करता रहूं तुम्हारा गुणगान, करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा, करता रहूं तुम्हारा गुणगान। तुम ही परम जी मेरे गुरु का, तुम ही परम जी मेरे गुरु का, बस देखो करना कल्याण। करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा, करता रहूं तुम्हारा गुणगान, करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा। तुम भव पार लगाते हो, तुम ही बिगड़ी बनाते हो। तुम पर ब्रह्मा हो इस जग में, तुम ही ज्ञान बढ़ाते हो। तुम भव पार लगाते हो, तुम ही बिगड़ी बनाते हो। तुम पर ब्रह्मा हो इस जग में, तुम ही ज्ञान बढ़ाते हो। शरण तुम्हारी आने से, शरण तुम्हारी आने से, बन गई मेरी पहचान। तुम ही परम जी मेरे गुरु का, तुम ही परम जी मेरे गुरु का, बस देखो करना कल्याण। करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा, करता रहूं तुम्हारा गुणगान, करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा। दर तुम्हारे जो आता है, हर सुख देखो वो पाता है। तुम करुणा के सागर हो, निर्भय हो जाता है। ओ दर तुम्हारे जो आता है, हर सुख देखो वो पाता है। तुम तो करुणा के सागर हो, निर्भय वो हो जाता है। हाथ तुम्हारा जिस पे हो, हाथ तुम्हारा जिस पे हो, ऊंची होती उसकी शान। तुम ही परम जी मेरे गुरु का, तुम ही परम जी मेरे गुरु का, बस देखो करना कल्याण। करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा, करता रहूं तुम्हारा गुणगान, करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा। जब से तुमसे लगन लगाई,
बिन मांगे सब तुम दे देते, कोई परीक्षा न कोई कठिनाई हो। जब से तुमसे लगन लगाई और नहीं कुछ देता दिखाई, बिन मांगे सब तुम दे देते, कोई परीक्षा न कोई कठिनाई। हर मुश्किल का तुम हल, हर मुश्किल का तुम हल देते, हर पीड़ा का निदान। तुम ही परम जी मेरे गुरु का, तुम ही परम जी मेरे गुरु का, बस देखो करना कल्याण। करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा, करता रहूं तुम्हारा गुणगान, करता हूँ बस ध्यान तुम्हारा। भारत में सायंकाल हुआ है। हम करेंगे समूह परम योग। परमं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, समृद्धि बढ़ावें, मेरा आध्यात्मिक विकास करें। आज का क्लास P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन, परम जी ध्यान क्लास। तो सामाजिक कार्य करना हो तो भी विचार ऊंचे होने चाहिए। परम जी के वचन समझना हो, अधिक बुद्धि चाहिए। और ध्यान में आगे बढ़ना है तो मन काबू में होना ही चाहिए। तो ये संभव है गर्भ गीता के श्रवण से। तो रोजाना एक प्रश्न पढ़ना है। 18 प्रश्न की गीता है और वो अमल में रखना है। जो ऐसा करेगा उसे खूब यश मिलेगा, अपने व्यवसाय में, अपनी दुकान में, अपनी ऑफिस में, अपने घर में, अपने समाज में। चलो सुनते हैं हम एक प्रश्न। गर्भ गीता। परम जी का ज्ञान ध्यान परम योग में है परम श्वास, परम नाड़, परम ध्यान इत्यादि। परम जी पर मन एकाग्र करने से परम ध्यान, बाह्य ध्यान, अंतर ध्यान करने से अद्भुत अलौकिक अनुभव होते हैं। अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम जी सिद्धियों के भंडार है,
शांति के सागर है, परम कृपालु है। परम जी की पितृवाय शक्ति से भौतिक आध्यात्मिक सभी काम सफल होते हैं, चिंता दूर होती है, रोग में राहत मिलती है। संसार के सर्व भय का हरण करके परम जी जीव को निर्भय करते हैं। जो सर्व लोगों के केवल एक ही नाथ है, ऐसे दिव्य स्वरूप मायापति चल अचल संपत्ति के स्वामी परम जी को मैं बार बार वंदन नमस्कार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम जी के प्रति प्रेम भाव रखकर स्वर्गस्थ व्यक्ति के पीछे परम शांति सभा रखने से तथा पृथ्वीवाई गर्भ गीता समाज में बांटने से जीवात्मा को अद्भुत शांति मिलती है, सदगति होती है। पृथ्वीवाई यज्ञ क्लास रखने से पितृदोष अन्य दोष दूर होते हैं, घर जमीन शुद्ध होते हैं। अपने घर में पृथ्वीवाई क्लास रखने से पृथ्वीवाई की जानकारी घर में ही मिल जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ते, अनेक व्यक्तियों को पृथ्वीवाई शक्ति का लाभ मिलता है। समाज में आपके माध्यम से सुख शांति बढ़ते। चरणाम शरणाम गच्छामि। तो इसका सारांश ये कि किसी भी हिसाब से अपनी ओर से पृथ्वी क्लास होना चाहिए, और समाज में कोई भी फंक्शन हो तो उसमें शुभ वस्तुओं में यह गर्भ गीता समाज में बांटना है और लोगों को पढ़ने के लिए कहना है। अध्यात्म में आगे बढ़ने हेतु पृथ्वीकर्ताओं का अभिवादन, यानी कि हर एक व्यक्तियों में गुण दर्शन ही करना, चाहे कितने भी दोष हो, किसी में दोष देखना नहीं। दोष दर्शन टीका निंदा अध्यात्म में पीछे हटाता है। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी पृथ्वीकर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। जो नेट से देख रहे हैं वे कोई भी आवाज़ की या नेट की समस्या हो तो कहिएगा, यहाँ मॉनिटरिंग हो रहा है मॉनिटरिंग, लेकिन आप भी सहयोग दीजिएगा। परम जी पूजन तो आज के गर्भ गीता में पढ़े सुने हमने कि परम जी के प्रति एकदम ऊंचा भाव होना चाहिए कि परम जी परमात्मा स्वयं सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च सत्ता। तो ऐसे परम जी का हम रोजाना पूजन करेंगे तो हमें लाभ होगा। परमं शरणं गच्छा हंसं शरणं गच्छा अद्वैतं शरण आनंदं शरणं गच्छामि चरणं। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्वसत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दया अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता अंतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता पृथ्वीवाई के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणाम गच्छामि। गुरु वंदना, गुरु की बात मानना, आज्ञांकित बनना। अगर जल्दी आगे बढ़ना हो तो कोई भी प्रश्न डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर पहली बोले और पकड़ लो, अमल में रखोगे मोर देन 60% आगे बढ़ जाओगे, और लेस देन 50% रखोगे तो बढ़ोगे मगर धीरे धीरे। तो गुरु का ये महात्म्य है। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए
परम मंत्र ले लेना, गर्भ गीता पढ़ना 13 और 14, और तीव्र इच्छा रखना, और वह इच्छा के लिए एलिजिबल भी बनना। डॉक्टर अजीत ने जब अपनी इच्छाएं लिखकर दी थी परम जी को, 7 इच्छाएं, तब पर चिट्ठी रख दी और इतना ही बोले कि पात्रता अनुसार मिल जाएगा, यानी कि इच्छा तो मंजूर हो जाएगी, पात्र बनना। तो पात्र बनने क्या करना? आदेश का पालन करना, रोज परम योग करना, प्रचार करना, 3 चीज करो, मिल जाएगा। और मैंने करना शुरू कर दिया। तो परम जी ने फिर 1980 जनवरी में 3 ऐतिहासिक पत्र लिखे, और इनमें डॉक्टर ये तीनों इच्छाएं जो जीवन की महान इच्छाएं थी सभी मंजूर, ऑल वेर ग्रांटेड ऑन द 7th डे ऑफ शारदीय नवरात्र 1979। तो आप लोग सुनते हो इसी आशीर्वाद के कारण। तो जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए। चलो, तो याद और बात मानना, मुख्य चीज बात मानना है। क्या बात? तो पिछले शुक्रवार को डॉक्टर जी हिमाचल प्रदेश में थे, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी में, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर में थे। तो धवल मेरे साथ था। तो उनको पूछ लेना, अनुभव करना कि आपको क्या क्या अनुभव, फोन करके पूछना क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या देखे। उसने बहुत कुछ चमत्कार देखे। उसने बहुत आश्चर्य हो गया कि ये और मेरा अहोभाग्य है कि ऐसी महान यात्रा मैं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने भी परम साथ यात्रा की वो बड़े भाग्यवान कि परम साथ यात्रा की, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो धवल को पूछ लीजिएगा। हाँ, तो गुरु आदेश का पालन। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणाम गच्छ। जो चंडीगढ़ वासियों और मंडी वासी, कांगड़ा वासी और चंबा वासी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ये सब वहाँ के, तो उन लोगों ने बात मानी, उसी अनुसार किया। तो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, तो आपको भी सुनने वो अनुभव होगा। तो बात माननी है तभी तरक्की होगी, बाकी मनमानी करने वाला आगे नहीं बढ़ता। करेंगे 10 परम श्वास, फिर पप्र पानी पप्र प्रसाद, देखते रहिए। तो बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, आज मेरा मन शांत रहे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि जो अर्पण करना चाहते हैं, देखते रहिए।
शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी बन गया, ग्रहण कीजिए, पित्तवाई शक्ति पाइए। अभी यहाँ दिन में टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्री, 39 डिग्री के आसपास, और चंबा में टेम्परेचर रहा 12 डिग्री। तो गर्मी में पानी अधिक पीना, तो गर्मी परेशान कम करे, पानी पीते ही रहना। चलो, तो पानी भी अर्पण हो गया, पप्र पानी बन गया, प्रसाद भी अर्पण हो गया, चीज़ भी अर्पण हो गई। अब क्लास के यजमान, तात्विक क्लास के जो भी यजमान हैं, सभी यजमानों को, तो पिनल माता और अफ्रीका की स्मिता माता, यूके के मयूर, गोवा की वर्षा माता इत्यादि कई यजमान हैं, सभी यजमानों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। डॉक्टर अजीत भी हर महीने मासिक शिवरात्रि जो 6 तारीख को है उनके यजमान हैं, तो सुबह 7 बजे हम मनाएंगे मासिक शिवरात्रि। अन्य निमंत्रण, कल शनिवार 4 तारीख परम जी का दरबार। अपना मन पूरा खोल देना है, मन पर भार नहीं रखना है। किसने क्या कहा, उसने ये कहा, ये दुख वो दुख, सब दुख परम जी को कर दो। सब दुख अपने मन में होता है, क्या होता है, बाहर कुछ नहीं। मन स्ट्रांग बनाओगे, कोई तंग नहीं कर पाएगा। मन कमजोर है तो एक चींटी भी आपको तंग करेगी। कोई तंग नहीं करता है, अपनी मन की कमजोरी तंग करती। चलो, तो इसके लिए दरबार, सब कुछ अर्पण कर दो, मांगो परम जी मुझे शक्ति दो कि मैं मजबूत बनूं, मेरी ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी करो, और परम जी जो कहे वो सब करना है। तो परम जी विचार के रूप में आपको जवाब देंगे, या डॉक्टर को पूछो कि आप परम जी वचन पढ़ो। और 5 तारीख को मासिक विद्यार्थी क्लास शाम को 7 बजे। तो जो भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को होशियार बनाना है, यहाँ भी कई पेरेंट्स आए हैं बच्चों को लेकर, हाँ, कई मामा आए हैं भांजों को लेकर, हाँ, तो अपने बच्चों को लेकर, तो वे ये क्लास और अटेंड करें, अन्य पेरेंट्स को भी व्यक्त करें। पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, पीछे संस्कार, कौन से संस्कार, और वे जिद्दी हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, सब पहले संस्कार दो। तो बच्चों को होशियार बनाना है तो गर्भाधान संस्कार, फिर गर्भ रक्षा संस्कार, सीमन संस्कार, फिर जात कर्म संस्कार, फिर ना मुंडन बाद में आएगा ना, फिर नामकरण संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार, जैसे बाहर निकलो तब, फिर अन्नप्राशन 6 महीने पर अन्न खिलाओ तो प्रणव स्मरण करके खिलाओ, पहला अन्न, फिर कर्णवेद संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, फिर साड़ा आरंभ संस्कार, फिर पहला वो पढ़ना आ गया उसको, तो उसको परवाणी पढ़ना सिखाओ कि प र म, उसको म कहा जाता है, परमम शरणम गच्छामि, पढ़ पाएंगे ना आप। तो वो पीछे साहित्य पठन संस्कार, और फिर 8वें साल पर देना है परम विद्या मंत्र संस्कार। ये संस्कार दो बच्चों को, बच्चे होशियार बनेंगे। ऐसे बच्चे, ऐसे कुत्ते के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उसमें बड़ा करना कोई आसान काम नहीं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान काम है, मगर संस्कार देना उसके लिए हमें उसके प्रति प्रेम चाहिए। तो पेरेंट्स की ये इच्छा होना चाहिए कि अपना बेटा 20 साल की उम्र में अपने पाँव पर खड़ा हो जाना चाहिए, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सोरे सान विषय वान, वो अपना संभाले अपनी पत्नी के साथ, और खर्चा भी अपने खर्च ही करे। चलो, तो ये सब आएगा पृथ्वी शक्ति से। तो मासिक विद्यार्थी का ट्रेन करते रहिए, तो ये भी एक संस्कार है, संस्कार यानी ऊंचे विचार। और फिर 6 तारीख को मासिक शिवरात्रि, आदेश परम जी का मासिक शिवरात्रि मनाना, यानी कितना मान होगा परम जी को, शिव जी के प्रति। तो परम जी कौन है आगे चलता अनुभव होगा, तो फिर ये दूरी खत्म हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे मनाएंगे। और अमास है मंगलवार को, अमास यानी अंधकार, तो पृथ्वी कर्ता के जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी उतार विधि, नींबू कटवा देना या लाल पट्टी उतार देना, इससे जो भी नड़तर होगा दूर हो जाए, उसकी भेंट कुछ होगी वो देना पड़ेगा। और फिर रविवार को ना 10 तारीख को अक्षय तृतीया है,
अक्षय तृतीया। तो जिनको परम मंत्र लेना है आगे बढ़ने के लिए तो मुझे कहें, तो ऑनलाइन बारी बारी से डॉक्टर देंगे। हाँ, तो जो भी आपकी इच्छा हो तो परम मंत्र ले लेना। बुकिंग कराया, उसके ऊपर अक्षय तृतीया के दिन तो भी आपको उसका फल मिलेगा ना। और फिर 12 तारीख को है नया घर बना है योगिता बहन का, उनका वास्तु यज्ञ क्लास है ना। और डॉक्टर अजीत हो सकते हैं कि थैंक योर होलीनेस परम जी की हिमाचल प्रचार यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हुई। तो 1 तारीख को सुबह निकले थे करीब 6:30 बजे के आसपास चंबा से, विकट रास्ता पसार करके पंजाब पठानकोट गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ी और आज सुबह में 6 बजे सूरत में आए। એટલે यानी कि 1 तारीख से 3 तारीख सुबह 21 दिन से सुबह यात्रा की। लेकिन परम जी की ऐसी कृपा हुई, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नहीं, आराम से आए। 3 टायर स्लीपर का होने के बावजूद भी हमें मान लो कि फर्स्ट क्लास एसी है, वैसी फैसिलिटी मिली कि हमारे के एक सूजन से या कोच की सफाई, संडास बाथरूम की सफाई, यहाँ तक कि रेलवे में संडास बाथरूम में डामर की गोली, फटकड़ी गोली वो रखा जाए, साबुन रखा, सब कुछ फैसिलिटी मिली। चलो, तो ये सब संभव हुआ परम जी कृपा से, क्योंकि वचन है परम जी का, जो मेरा काम करेगा। हाँ, तो कहा जाए कि एसी कम कर दो, एसी कम क्या करें, बस इत्यादि सब कहा गया, स्टाफ पूरी सेवा में रहे। तो ये सब हुआ। तो हो सकता है कि डॉक्टर अजीत 7 तारीख को मंगलवार को शाम में, हाँ, या सुबह में भी जा सकते हैं, अहमदाबाद के लिए निकलेंगे प्रचार यात्रा पर। तो बायोमेट्रिक्स डेट कब मिलती है उस पर निर्भर है। हाँ, कोशिश करते हैं कि 9 तारीख को मिले। तो विदेश के कई लोगों ने डॉक्टर को निमंत्रण दिए हैं कि हमारे देश में प्रचार यात्रा पर आइए, हम 8 से अधिक क्लास अरेंज करेंगे। जैसे हिमाचल में रोजाना लोगों ने 1 या 2 क्लास अरेंज किए, तो जाएंगे वीज़ा मिलने पर। हाँ, तो 8, 9, 10, 11 अहमदाबाद में रहेंगे, 11 को वापस आएंगे। 12 को योगिता माता का यज्ञ है, नया घर में वास्तु यज्ञ, तो सबका अच्छा घर हो जाएगा। वचन है परम जी का, सब घर मेरा है, सब घर जो बात मानता है उसका घर हो ही जाएगा। लेकिन अपना कर्म का खड्डा कितना गहरा है और टेकरा कितना ऊँचा, उस पर निर्भर है। खड्डा कम हो और टेकरा ऊंचा हो, घर हो जाएगा। खड्डा बहुत गहरा हो, काम बनेगा से मगर देर लगेगी। और 19 मई यानी कि उमरगाम यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा। तो आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति दुखी हैं उनको उमरगाम जा, वहाँ मांग काम बन जाएगा। डॉक्टर की क्लास समुद्र तट पर परम योग करेंगे, पित्तों को शांति मिल जाएगी कि वाह, मेरे लिए यहाँ पर आया और मुझे याद किया समुद्र तट पर परम जी के नाम से, और मेरे लिए परम योग किया, बहुत खुश हो जाएंगे। और जल चढ़ाएंगे पितरों को, यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, वाह, यज्ञ से पितृदोष निवारण होता है। तो उम्र 19 आ ही जाना है, तो वहाँ के मॉनिटर ये हैं, हाँ, अमृत जी को, उनको RSVP कर दीजिएगा। चलो, तो ये सब आपको निमंत्रण है 19 तारीख को उमरगांव की यात्रा। और सब लोगों को कहिएगा कि जिनको भी इच्छा पूरी करनी हो, चाहे कोई भी धर्मी हो, वहाँ क्या आ जा, डॉक्टर की क्लास अटेंड कर। फिर वहाँ साक्षात बैठे हैं परम जी वहाँ बैठे हैं, पूरे विश्व को बुलाते हैं। क्या पूरे विश्व को? तो लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? हम कमजोर हैं, मैं कमजोर हूँ, कह नहीं पाता, दुखी है, फिर भी यात्रा करो उमरगांव की, वहाँ मांगते काम बन जाएगा, तो मांगने से काम बन जाएगा। तो वहाँ जाने से काम कैसे बनता है? एक तो उसने मेहनत की, अपने स्थल से जाके वहाँ आया, और इतनी मेहनत की मेरे लिए, फिर वहाँ शक्ति रखी है वहाँ परम जी ने, बोल के यहाँ इतनी मेहनत करके आया, ये मांग रहा है, कितना दे रहा है वो पैसा, और चल कर देंगे। मान लो कि अपने घर में बैठे, मान लो को उसको इतना देना पड़ेगा, तो वहाँ इतने में भी काम कर देगी। यहाँ आया ना मेरे पास मांगने के लिए, तो उसको एक्स्ट्रा पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पावर। बच्चा एक्सटर्नल करके भी एग्जाम दे सकता है, और कॉलेज में जाकर भी रेगुलर भी एग्जाम दे सकता है। तो किसको जॉब जल्दी मिलती है? जो रेगुलर कर पड़ता है उसको जॉब जल्दी मिलती है। पूछा एक इंटरव्यू में एक्सटर्नल किया, अच्छा एक्सटर्नल किया है,
चिंता को कि उसका शक्ति है, बुद्धि उसमें कम है, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। जो रेगुलर वाले को जाके बस पैसा ही है, वहाँ जाओगे दक्षिण पावर मिलेगा। और अनुभव हो गया, फिर लोगों को बोलना है वहाँ बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, उसका काम जल्दी बनेगा। तो जितने भी दुखी लोग हैं उनको कहो, पूरे विश्व को कहो परम जी वहाँ बैठे हैं, सारे विश्व को बुलाते हैं। क्या सारे विश्व को? तो फिर वहाँ जगह नहीं होगी तो? अरे अभी से जगह नहीं है, अभी से ही लोग बरामदे में बैठते हैं। करो ना, उसमें क्या, वो परम जी जाने क्या परम जी। हाँ, हमारा काम है क्या है ना कि वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। उसमें कोई महासमत मिलेगा? इतनी तकलीफ होती है लोगों को, चलो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हॉल बना देता हूँ हजारों को बैठने का। वो चिंता परम जी को, हमें चिंता नहीं करना, हमें चिंता अपने काम की करनी है। हमारी चिंता, लोग कहते हैं कि इनकम क्लास में जगह नहीं मिलती बैठने को, इनकम क्लास में, कि जो इनकम क्लास बढ़ेगा वो पैसे वाला हो ही जाएगा। पर तो जगह नहीं होता तो मुझे क्या लेना देना? मैंने जो बनाया है वो इतने बनाया है मेरे कैपेसिटी अनुसार। आपको तकलीफ पड़ी ना, आप मेहनत करो, कोई ढूंढ निकालो किसी को जो हजारों लोग बैठे इसकी व्यवस्था करे, या इंडोर स्टेडियम बुक करावे, या कोई किसी हॉल करवाए, डॉक्टर वहाँ आएगा, आप ही मेंटेन करो वो रूम। बराबर सब आप करो, क्या करो? डॉक्टर गाइड करने आज्ञांकित बनो। चलो, तो ये सब आपको निमंत्रण 19 तारीख का बस। और ये पुस्तक का अध्ययन करके, और जो भी जिनको भी जल्दी इच्छा पूरी करनी है, तो यह मैगजीन अपने घर में आना ही चाहिए, उसका लौजम भरना ही चाहिए। हाँ, अपने घर मैगजीन नहीं आता है, सिद्धार्थ कि आप इतने कट्टर नहीं हो, इतनी बात नहीं मानते हो, प्रचार भी करते हैं मैगजीन मंगाओ, बहुत लाभ होगा। अभी हिमाचल में वो विजय खिला माता ने कहा कि सब मैगजीन मेरे पास भेज दो, मैं जब यहाँ बुक करूँ दूँ, मैं सबको दे दूँगी 20 या उसके अधिक। यही हमारा प्लानिंग है, ताकि जब जो भी सेंटर हैं, सेंटर इतने जागृत हो जाए कि वही 100 200 प्लानिंग करें कि इतने मैगजीन यहाँ भेज दो। तो ऐसे आप भी बुद्धिमान बनो, आप अपने नाम पर 10 15 20 25 मैगजीन बुक करो कि मैं आपको देने के लिए आऊँगा, मैं आपको देने के लिए, बहुत इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ इतनी बुद्धि है इसमें, ये पढ़ेगा करेगा तो भी इच्छा पूरी होने लग जाएगी। चलो, तो साल के 300 रुपये, तो महीने कितने हुए? बल्कि कोई कहेगा 25 रुपया, तो 25 रुपये में उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी अपने घर बैठे। ये सौदा कहाँ होगा? तो आप ही अपने मॉनिटर बनो, और आप 10 15 20 25 50 और कितने, अरे आपकी जितनी कैपेसिटी 10,000 करो ना, को कौन मना करता है? आप में शक्ति है, आप में शक्ति होनी चाहिए, आपको प्रण के प्रेम होना चाहिए। तो 20,000 करो ना, 20,000 की अंकों में मैं लोगों को जाके बांटूंगा, पैसे भी लूँगा, जमा भी कराऊंगा, और मेरे घर पर आ जाएंगे बाई पोस्ट 10,000 लोगों को, मैं घर घर जाके करूँगा। लाभ किसको होगा? मुझे होगा। मैं जितना काम करूँगा उससे मुझे ही लाभ होगा, किसी को लाभ नहीं होगा। और नहीं सुने तो हमें क्या लेने देना? हमारा लक्ष्य क्लियर है, ऐसी शक्ति मिली है, तो वो शक्ति का प्रचार करके अपना पुण्य का टेकरा कितना ऊंचा करना है? हिमालय से भी बड़ा, हिमालय से भी। डॉक्टर जब हिमालय होके आए, हिमालय में ठंडी में परम करके आए। मैं फोटा भी भेजता हूँ हिमालय का, हिमालय यानी का आध्यात्मिक तरक्की। चलो, तो ये मैगजीन का मैंने बोल दिया, तो उसका आज से चालू करो, आप ही बन जाओ। हाँ, मार्केटिंग करने वाले। तो MBA करने के लिए कोई पढ़ाई करना आवश्यक है, पढ़ाई का अच्छा है MBA। तो MBA का अर्थ क्या है? हाँ, मुझे सब आता, मने बद्धू आवड़े। बरा एक बार डॉक्टर बोलेंगे बुद्धि पकड़ लूंगा, मैं कहना शुरू कर दूंगा। उसमें क्या जीप तो हिलाना है, क्या जीप तो और क्या करना है? ऐसा थोड़ा कि घोर जंगल में जाकर कठिन रास्ते कांटा पर सोकर तो हम तपस्या करनी है, ऐसा थोड़ा है। जीप हिलाना है, बरा। चलो, और वचन है परम जी का, जो मेरा काम करेगा। डॉक्टर ने जाते जाते मैं अनुभव किया, डॉक्टर जी जाते समय पूरा कंपार्टमेंट मिला टिटार AC में, पूरा कंपार्टमेंट। और सेवा में 1 2 3 4 कई व्यक्ति, सब ठंड लगती है AC कम कर दें, गर्मी लगती है AC बढ़ावें, लो कोई ये गंदा है साफ कर दो, सब अभी आते हैं तुरंत, सब सफाई। यहाँ तक कि ट्रेन का स्टॉपेज बहुत बढ़ गए थे, तो तुरंत मैसेज आया कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी। हाँ, ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी। और फिर दिल्ली ठंड शुरू हुआ 100 की स्पीड से। ये भी संभव है। हाँ, तो चलो,
तो काम करोगे परम जी का यही काम कि मैगजीन लोगों के बारे में बोलो, अपना पहले खुद पढ़ो पहले और फिर लोगों को पढ़वाओ। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये 500 साल पहले कबीर जी लिख कर गए थे, लेकिन उस समय में दादा भी वैसे ही थे जैसे आज हैं। तो कोई बात नहीं, मैं दुख लगाना नहीं है, हम जो भी करते हैं मैं मेरे लिए करता हूँ। तो P3Y ठीक से सीख लेना। इसका अर्थ लोग पूछे उसका जवाब सीख लेना, और जो एक ही सिंपल जवाब रखो। आपका आपने पूछा बड़ा अच्छा प्रश्न, आप होशियार हो, मैं लिख लेता हूँ, तू लिख लो सामने, डॉक्टर को भेजूंगा, डॉक्टर जवाब देंगे शाम के 7 PM क्लास में। जवाब मिल गया, वो भी खुश होगा। आप भी व्हाट्सएप कीजिए, मतलब हर एक प्रश्न का जवाब यही जवाब दो, आपके लिए आसान है। चाहे कितना भी जवाब क्यों, चाहे आपका IAS प्रश्न पूछे, चाहे IPS अधिकारी प्रश्न पूछे, चाहे करोड़पति प्रश्न पूछे, एक जवाब आपको हो गया। और खुले से काम, मेरा काम बना है आपके अनुभव सुनाओ तो जवाब देना। मैं अनुभव सुनाऊंगा तो आप तो कहेंगे ये तो आप झूठ बोल रहे हो। अपना अनुभव करो ना, मेरे अनुभव से आपको क्या लेना देना, मेरे अनुभव से आपको क्या लेना देना, अपना खूब अनुभव करो। डॉक्टर ही कहते हैं 3 महीने अनुभव हो जाएगा, वो MBBS है, MS सर्जन है, DGO गायनेक लेप्रोस्कोपिस्ट है, खुद 3 महीने आपको अनुभव हो जाएगा। बुद्धिमान होंगे तो उसका जो उसके ही आप ही बुद्धिमान, आप कम बुद्धि वाले हो, इसका अर्थ अंतर अर्थ ये है। ऐसे जवाब दे दो, चुप हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं कुछ भी। तो दुनिया झुकती है, लेकिन हम ही बकरी जैसे झुक जाएंगे तो हमें लाठी ही मिलेगी। तो प्रचार में ऐसे वीरता चाहिए, तो प्रामाणिकता, आज्ञांकितता और वीरता। बस। तो फर्स्ट भी परम जी निराकार हैं, पिता शक्ति और परम जी एक ही हैं, और 10 काम बन जाए फिर परम जी साकार है। फिर मैं मेरे परम जी के लिए कुछ भी करूँगा। क्या मैं मेरे परम जी के लिए कुछ भी करूँगा, परम जी बोले वही करूँगा मैं, तो वो साकार परम जी है। बाकी निराकार परम जी है। और नए को फोटो नहीं दिखा देना, नए को फोटो का दर्शन नहीं कर, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारोगे, पात्रता ही नहीं है। स्पष्ट आदेश वाक्य है परम जी का, डोंट थ्रो पर्ल्स, आगे बोलो किसी को पता हो तो, इन फ्रंट ऑफ स्वाइन। समझ में आया क्या? भूण के आगे मोती मत फेंको। क्या वो क्या करेगा? आपका शाबाशी देगा, वाह मोती दिया मुझे। जो सुअर है, भूंड है, ये शाबाशी देगा आपको। अरे वो आपका गंदा पग होगा ना, उसे चल कर वो चला जाएगा। मोती आपका गंदा कर दिया, मोती आपका गंदा कर दिया। तो इसीलिए फोटो सबको लिए दिखाना नहीं है। दिखाओगे तो आपको ही नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। इसीलिए कम बुद्धि वाला प्रचारक आगे नहीं बढ़ता है। चलो, और आदेश का पालन नहीं करने वाले, मनमानी करने वाला भी आगे नहीं बढ़ता है। तो आदेश का पालन करो, जैसे सिखाया जाए वैसे ही बोलो। और लोग नहीं सुने तो उसमें कौन से आज का ही वाक्य है कि फर्स्ट जनरेशन का विरोध होना है। परम जी विरोध हुआ तो क्या आपका मेरा नहीं होगा? परम जी का विरोध हुआ 94 में, कई लोग परम जी से हट गए, तो क्या हमसे नहीं हटेंगे? लेकिन हमें सत्य होना चाहिए। तो ये फर्स्ट भी परम जी जो महासमर्थ हैं, आपके जो भी इष्ट हैं उनके दर्शन भी करा सकते हैं, और जो भी बुद्धि है वो बुद्धि एकदम बढ़ा सकते हैं आपकी बुद्धि, और जो भी रोग है स्वयं वो सब दूर कर सकते हैं। सिर्फ परम जी पिता शक्ति एक इच्छा पूरी नहीं करती, गलत इच्छा। वो व्यक्ति शराबी बन जाए, परम जी 1 लाख रुपया दूंगा, 10,000 प्रचार करूंगा, वो शराबी नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे शराब छोड़ना है, शराब छूट जाएगा, सब इच्छाएं पूरी होती। और 11 वाक्य है इसमें, 3 परम नाद हैं, ध्यान भी है तो और भी बहुत कुछ है। बेसिक में ये बेसिक है। और पप्र पानी है, बेसिक में 3 ही है बाकी। हाँ, तो ये सबके लिए है। क्या ये 11 के बोलने में क्या हर्ज है भाई? तो अपने भगवान को मानता रहो। 3 नाद करने में तो मुझे बिल्ला बिना चलता नहीं है, तो ट्रेन में मेरा खबर आता है मेरा बिल्ला गुम हो गया। एक ने मांगा था आपका बिल्ला बहुत अच्छा मुझे दे दो, मैंने दे दिया, मैंने नया लगाया, नया फिर मुझे मिला नहीं। तो भी पता नहीं लोग कहाँ से आते थे जहाँ पास में कि मुझे ये गुड लक कार्ड डॉक्टर ऑफर करते थे लोग सीखने के लिए, मुझे ये समस्या, मुझे ये समस्या, मुझे ये समस्या है। पप्र करा दिया लोगों को। चलो अपने है क्या पप्र कराना है, ये नाच सिखा देना है। और घर जाके क्लास देखना, उसमें पानी बना देंगे, पानी पीते रहो, पानी
हाँ, बस हमेशा संपर्क में क्लास अटेंड करो। हमारे पास ऐसी विद्या है, उसने एक बार सीख ली, उसको बार बार आना ही पड़ेगा। पैसा पैसा कब तक चाहिए बोलो? मरने समय तक चाहिए पैसा, क्या मरते समय तक चाहिए? स्वास्थ्य कब तक चाहिए? तो फिर हमारा सौदा ही ऐसा है, लेना आना ही पड़ेगा। लेना मरते समय तक लेना क्या आना पड़ेगा। एक बार हमारा कस्टमर बना तो वो हमारी दुकान में आता ही रहेगा। अगर हम में कोई गलती ना हो तो फिर हम उसका बोलने में उसका अपमान करेंगे, वो अन्य गुरु के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। इसे डॉक्टर कहते हैं मतलब रखो परम जी से, पिछले फोरम से, और बाकी किसी से मतलब नहीं। उसने कह दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ना। वो गाना ही बंद किया, क्लास आने बंद कर दिया, वो नहीं करना। चलो दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक। चलो तो आध्यात्मिक उन्नति पप्र, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरा मन खूब मजबूत बने, किसी का कहा सुनने का, टिका निंदा बुराई का मेरे पर असर न हो। मैं सब पॉजिटिव लूँ, अध्यात्म में आगे बढ़ूँ, मेरे इष्ट की अनुभूति हो, ध्यान में दिव्य अनुभव हो। यह मई मास का पहला क्लास है, ध्यान क्लास। मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो। आज के ध्यान में मेरा मन एकाग्र हो, दिव्य मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो। आज के ज्ञान में मेरा मन एकाग्र हो, दिव्य अनुभूति हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुछ पैसे, पानी या फूल परम जी को जो आपकी इच्छा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले शुक्रवार को ध्यान क्लास अटेंड करूंगा। दूसरा से जुड़िया है क्लास अच्छा नहीं। और एक व्यक्ति को कहूँगा परम जी पर जो ध्यान लगाएगा उसे खूब शांति का अनुभव होगा। अब ये पुस्तक पेज है, तो जब अनुभव हो गया है कि मुझे लाभ हो गया, फिर अपने पक्ष के प्रजा के काम मत करो और समय निकाल कर अन्य के लिए भी काम करो। ये परिवार घर से बाहर क्या कहा था कि मुझे चलो तो P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, यानी कि हमें समाज के लिए भी कार्य करना है, अनजान लोगों के से भी बात करना है और अनजान लोगों को भी अपनी विचारधारा उसको सुनाना है। जबरदस्ती नहीं करना, सुनाना है। हाँ चलो ध्यान मंदिर अगला प्रोजेक्ट है। तो किसी को इसमें रुचि हो तो ध्यान मंदिर भी बना सकते हो प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर जी ने ये ध्यान सेंटर बनाया है, तो कुमारगांव में भी बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। इसके लिए अपने घर में शुरुआत करो एक रूम से, फिर आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। शक्ति तो परम जी की है ही। तो मैंने एक जगह सुना था या पढ़ा था कि एक धर्म की जो प्रेयर प्लेस है उसमें 10,000 आदमी बैठ सके, वैसी बड़ी प्लेस बनाई है। कितने आदमी? 10,000। तो क्या वे लोग अनाज खाते हैं, हम लोग घास खाते हैं, हम भी बना सकते हैं। इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो उसने किसी ने काम किया होगा और वो सालों की मेहनत है, एक साल की मेहनत नहीं है। चलो तो ध्यान मंदिर तो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं परम जी।
भारत में मंदिर अनेक हैं मगर ध्यान मंदिर एक भी नहीं। अपने को ढंढोड़ो और पूछें हो गया था पिछली बार ये? हाँ, क्या मंदिर बनाने से, मंदिर जाने से, स्तुति ज्ञान करने से आपको असली शांति मिली? अगर मिली हो तो अच्छी बात है, वही करते रहो, वही करते रहो। परम जी के मार्गदर्शन में ध्यान मंदिर अवश्य बनाएं। परम जी के पास ध्यान अवश्य सीखें। आज हम ध्यान करेंगे। उनके चले जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। तो धवल को कई लोग थे कि जो मंडी में हिमाचल प्रदेश में मिले कि जिन्होंने परम जी के पास कई महीनों तक रहे, कई साल सेवा की, उनके अनुभव पूछा। धवल से अनुभव पूछ लेना। और मैंने एक फ़ोटो भेजा था कि मंडी में डॉक्टर ए क्लास में जीतू भाई देसाई, किसने देखा? तो फ़ोन किया जीतू भाई को, फ़ोटो भेजे जीतू भाई को। जीतू भाई आप वहाँ भी गए थे क्या? दिखाओ कौन थे वो? फ़ोटो देखा फिर? हाँ, तो कौन थे वे? दिखा? 90% जीतू भाई जैसे हैं, 90% डिट्टो। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे जैसे शकल वाले 7 वक्त की मिलेंगे। कितने? 7 हाँ, डिट्टो वैसा डिट्टो। तो देख लेना, जोकर्स ग्रुप में रखा है वो फोटो। और जीतू भाई दिखाना जीतू भाई को। दोनों पास में खड़े रह जाए ना तो पता नहीं चलेगा कि जीतू ओरिजिनल कौन है। सेम पैंट शर्ट भी सेम, डाल भी सेम, बोलना तो बस अलग पड़ रही है। हाँ हाँ, वो परम पास में रहे थे। चलो, तो परम जी इसमें कहते हैं कि मंदिर अनेक हैं, ध्यान मंदिर बहुत कम है। तो जब भी मैं किसी भी रास्ते पसार होता हूँ, मंदिर देखता हूँ, हॉल देखता हूँ, मुझको हाँ कोई परम जी का भक्त जाए और पूजा से प्रार्थना करे कि हॉल का हमें प्रयोग करने दें। मंदिर के आगे हर जगह होती है, 100 आदमी बैठ सकते हैं, इतनी जगह होती है, 50-50 बैठ सके, कि वहाँ सेंटर चला व्यक्ति को मिल जाए, वहाँ 500 परिवार लोग काम करें, खूब सेंटर चलेगा। सेंटर वो जगह का उपयोग हो जाएगा। वो जगह का उपयोग क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। वो बनाने वाला बुद्धिमान है मगर काम करने वाला नहीं मिलता है। मंदिर को भी लाभ होगा। तो चलो, तो परम जी के मार्गदर्शन में ध्यान मंदिर अवश्य बनाएं। तो डॉक्टर ने 2 बनाए, ये गोकुल नगर ध्यान सेंटर और उमरगाम पीडीएमई सेंटर। अभी उसका नाम है गोकुल नगर पिथवई सेंटर, गोकुल नगर पिथवई मेन सेंटर इसका नाम है। और वो है उमरगाम पीडीएमई सेंटर। तो आप भी ध्यान सेंटर बना सकते हो, उसका नाम आप भी अपने यहाँ बना सकते हो। हाँ, उसके लिए मेहनत चाहिए, प्रतिपत्ति लगन चाहिए, तो बन सकता है। परम जी पास ध्यान अवश्य सीखें। देखो आदेश है परम जी का कि ध्यान करना है। इसी आदेश के अनुसार डॉक्टर ने क्लास शुरू किया था। डॉक्टर जो भी करते हैं परम जी का आदेश अनुसार करते हैं। उनके चले जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। बस चरणम शरणम गच्छामि। तो मुझे बहुत खुशी है मुझे कि पिनल माता ने बहुत अच्छा प्रचार किया कच्चे में। तो वैसे आप भी जा सकते हो, आपको भी भेजूंगा। अगर आपकी हिम्मत है ऐसे काम करने की, काम कीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए। अमीश माता से ट्रेनिंग लीजिए। अमीश माता ने भी बहुत प्रचार किया, लेकिन प्रचार में आगे बढ़ने पर परम जी टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो पास होते जाओ। हाँ, तो सामान्य व्यक्ति का लेवल 1 से लेकर 100 तक का होता है P3Y में। हाँ, अन्य में अलग अलग लेवल होते हैं। हाँ? तो प्राय डॉक्टर पास आते हैं वो 20 के अंदर के आते हैं। 20 से आगे बढ़ने पर वो 25 के होते हैं, फिर 30 के होते हैं, फिर मैं ही करूँगा, अन्य को नहीं आने दूंगा, वो आ जाता है। वो फिर होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, भी वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के। हाँ, फिर उसका दंड मिलता है उसके उस गलती करने का। हाँ, फिर अन्य को आता है, वो उससे ऊपर चढ़ जाता है, उसका भी टेस्ट किया जाए। टेस्ट होगी ही, टेस्ट होगी, लेकिन पास वही होता है जिसको परम जी के प्रति खूब प्रेम होता है। बाकी सब को प्रेम होता है पैसे से प्रति, मान से प्रति, कोई नहीं हो। तो
परम जी को व्यक्ति नहीं मिले तो मुझे मिलेंगे, मैं क्यों ऐसे आशा रखूं? मैं ऐसा रखता ही नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ। और जो बात माने तो आगे बढ़ जाएगा। चलो जो हो गया, बोलो चरणम शरणम गच्छा, बोलो। बोलो क्या पूछना है? बोलो। चलो तो अब पिनल माता को कुछ अनुभव कहना है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पिनल पटेल, डिग्री में BE बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा पितृ प्राप्ति दिवस 2011 जुलाई 16 है। तो डॉक्टर जी ने आज ही बताया कि सेंटर पृथ्वी ध्यान मंदिर बनाओ अपने एक रूम से या घर से, वो बड़ा होता जाएगा। तो डॉक्टर जी हम में से कई सारे लोगों को कहा होगा, जैसे मुझे भी कहा था कि अपने घर में सेंटर चलाओ, क्लास लो और प्रचार करो। तो डॉक्टर जी कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य होता है। कुछ भी कहते हैं डॉक्टर जी, जब भी एक भी चीज़ कहते हैं कि इतने में 5 में प्रचार करो या 10 में करो या 1 घंटा करो, 4 घंटे करो या सेंटर चलाओ या क्लास अटेंड करो, उमरगाम यात्रा करो, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है और हमारा भविष्य छिपा हुआ होता है। अगर उस चीज़ को हम पकड़ के उस पर अमल कर देते हैं ना तो बड़े भाग्य की बात है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। तो पहले तो जब डॉक्टर जी ने मुझे कहा तो मैंने वो बात अमल में रखने में देर लगा दी, करीब 1 साल लगा दिया। तो उस बीच में मेरे जीवन में बहुत सारी आफतें आई, तकलीफ़ें आई। उसके बाद मैंने पृथ्वी सेंटर शुरू किया। तो ये मेरा अनुभव ये है कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग वो गलती ना करो जो मैंने गलती की कि डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन करने में देरी। क्योंकि देखो हुआ क्या, करना तो पड़ा ही। ये न के न प्रकार परम जी ने तय किया है तो होना ही है, करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो कान उल्टा पकड़ के करवाएंगे परम जी, और करना ही पड़ेगा अगर हमें अच्छे से जीवन जीना है तो मुझे लगता है कि मैंने अगर वो बात तब पकड़ ली होती तो मेरा कुछ और हो सकता था, बराबर अधिक लाभ हो सकता था। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब मेरे अनुभव से सीखना ये है कि जब डॉक्टर जी पहली बार में कुछ कहे वो तुरंत पकड़ के उसको अमल में रख दीजिए। सोचो नहीं कैसे होगा। सेंटर चलाने में मुझे तब था कि कैसे होगा, लेकिन 5 साल बीत गए, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, परम जी ही कर रहे हैं। परम जी की शक्ति से हो रहा है। डॉक्टर जी जो कह रहे हैं ना कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कर रही हूँ, परम जी की शक्ति करती है, वही करवा रही है। मैं सिर्फ डॉक्टर जी की बात मानने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर जी कहते हैं कि इतने में प्रचार करो, वो कर देती हूँ या करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे करो, ऐसे प्रचार करो, ऐसे बोलो, ऐसे क्लास में ऐसे बोलना, आज ये करना वो करना, मतलब जो कहते हैं वो करने की कोशिश सिर्फ मैं इच्छा करती हूँ। परम जी, डॉक्टर जी ने ये कहा है मुझे करना है, सिर्फ इच्छा मात्र से, परम जी का पप्र करने से वो हो जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल क्लब है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। परम डॉक्टर कहते हैं कि बीज छोटा होता है, बरगद का बीज। सिर्फ हमें वो पकड़ के चलना है, सिर्फ एक विचार अपने दिमाग में कि मुझे करना है, डॉक्टर जी ने कहा है ना तो करना है। पप्र कर लीजिए, डॉक्टर जी की बात मानते रहिए, वो हो जाएगा। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि और थैंक यू होलीनेस परम जी, थैंक यू डॉक्टर जी मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए। परम जी वचन वांचन 1994 अप्रैल 1। तो पिछली बार पता है कि क्या सुना था आपने पिछली बार? तो पिछले पेज पर रहे, परम जी मानसिक रोग ठीक करने की ट्रेनिंग देते हैं, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS है। आग तो आगे 23 पर है। तो 2 चलो आगे। परम जी वचन जो बोले थे परम जी अपने मुंह से, डॉक्टर मुझे पता था कि परम जी कौन है।
परम सिद्ध थे, मैं सब मैंने लिख लिया। तो उसमें से कुछ है। तो परम जी डॉक्टर हैं, तभी तो मुझे गाइड की कैमेस कर, डीजीओ कर, लेप्रोस्कोपिस्ट बन, और परम जी ने गाइडेंस किया। मुझे ऐसा विचार है, परम जी नहीं होते तो मैं CMBBC रहता, और वो भी जैसे वैसे। भगवा वेश उनका यूनिफॉर्म है, उनकी फी ₹1 लाख से 10 लाख है। वे मेडिसिन की नई ब्रांच के इन्वेंटर हैं। वे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पेयर हैं। वे लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। परम जी दान लेते नहीं हैं। चलो इस पर ही पढ़ते हैं। देखो परम जी कितनी महान हस्ती में हो गई। तो परम जी के पास में डिग्री कितनी थी कोई जानता नहीं। परम जी का बर्थ डेट, जन्मस्थल कोई नहीं जानता। माता पिता कोई नहीं जानता। कि कहाँ तक पढ़ाई की है कोई नहीं जानता। कितनी उम्र थी परम जी की वो कोई नहीं जानता। परम जी कहाँ के थे, स्थल कौन सा कोई नहीं जानता। लेकिन परम जी बोले तो डॉक्टर ने लिख लिया था। तो परम जी डॉक्टर हैं। भगवा वेश उनका यूनिफॉर्म है। अगर दिगंबर घूमेंगे तो लोगों के ये तो नंगा है, लोग मारेंगे। कपड़ा पहना वो, लेकिन कपड़ा तो वो सिर्फ यूनिफॉर्म था उनका, भगवा कलर। साधु नहीं थे परम जी। कहना तात्पर्य कि मैं साधु नहीं हूँ, इसलिए परम जी मुझे भगवा नहीं पहनाया, भगवा नहीं पहनाया। तो मुझे साधु बना सकते, चल बन जा मेरा साधु, तेरा चेहरा, चल मंत्र दे देता हूँ, दीक्षा ले ले, लेकिन नहीं। उनकी फीस ₹1 लाख से 10 लाख है। इसका अर्थ ये कि कोई भी साहित्य दो परम जी का, मुफ्त में नहीं देना। मुफ्त में लेने वाला आलसी होता है, वो तमाशा ही करता है। कुछ प्रकार शायद दे सकते हो, लेकिन माता तो कहती है कि उसका भी भेंट लो। भाई उसकी भेंट ₹1 या जो आपकी इच्छा, और प्रामाणिक रहो। सब पैसा फॉर्म में जमा कर दो, खर्चा क्या हुआ हर महीने अंत में लिख दो। अब आज 3 तारीख है, तो आपने जो भी काम किया हो पिथ्या के ऊपर, सब डॉक्टर को जो आपको फॉर्म दिया है, गूगल लिंक बोलते हैं ना उसको, उस पर टाइप करके भेज दो। भेज दिया, गुड, वेरी नाइस। मैं भी भेजूंगा अपना, बैठकर आज समय मिलेगा तो आपकी मदद लेकर बना देंगे कि डॉक्टर ने क्या काम किया। तो वे मेडिसिन की नई ब्रांच के इन्वेंटर हैं। उन्होंने नई ब्रांच निकाली मेडिसिन की, जिससे कोई भी रोग दूर हो जाएगा। उसको बोलते हैं ऑर्गेनोथेरापी। वो काम करती है पिट्यूटरी पर और थैलेमस पर और अन्य ऑर्गन्स पर। जो भी ऑर्गन्स डिफेक्टिव है उसके ऊपर रोग दूर हो ही जाएगा। बस वो बात मानने वाला चाहिए, आज्ञांकित यानी नम्र, फिर पैसा देने का तैयार होना चाहिए और प्रचार करने के तैयार होना चाहिए। ये 3 चीज़ देने को तैयार है तो जो रोग उसका दूर हो जाएगा, कोई भी रोग दूर हो जाएगा, उस पर निर्भर है। कई लोग मुझे पूछते हैं कितने दिन में काम हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि मेरे पास कोई आया कि मुझे 6 पैक बॉडी बनाना है, मैंने दंड सिखा दिया, 2 दंड मारेगा रोजाना तो 2 साल में भी नहीं होगा। तो यहाँ 100 मारेगा रोजाना, 200 मारेगा रोजाना, तो संभव 6 महीने बन जाए। वो तब उस पर निर्भर है, आप पर निर्भर। आप कितनी बात मानोगे मेरी, बोलो 30%, 50%, 60%, 80%। अगर भोजन श्री मानोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर मानो तो यहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा। हमको जवाब मिल गया। इसीलिए आपको कोई प्रश्न पूछे जवाब देना ही नहीं, मैं लिख लूँगा, क्योंकि उसमें फिर बहसबाजी में प्रचार नहीं होता है, वो जीवी नहीं होता है। परम जी का मुझे क्या करना है वो आगे बढ़ता है। तो वे नई ब्रांच के इन्वेंटर है, उसका नाम है ऑर्गेनोथेरापी। तो कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आपके समय कोई भी व्यक्ति बीमार है, उनको पहला वाक्य ये बोलना है कि मेरी इच्छा ऐसी है आपकी बीमारी में राहत मिल जाए। आपकी बीमारी मेरी इच्छा है। और पितृ शक्ति से तो क्या बोला, पितृ शक्ति से ये संभव है। डॉक्टर अजीत हर महीने में 1 बार या उनका जो ट्रेन किया हुआ प्रचारक क्लास लेते हैं, अटेंड कीजिए, रोग दूर हो ही जाएगा। डॉक्टर को व्हाट्सएप कीजिए, अपना रिपोर्ट भेज दीजिए। डॉक्टर सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो देख लेंगे, सलाह देंगे। और 3 दिन में जवाब नहीं मिला तो रिमाइंडर 1, हाँ, फिर 2 दिन में नहीं मिला तो रिमाइंडर 2 भेजते रहिए। तो रिमाइंडर भेजने वाला मेहनती है, उसको जवाब चाहिए। एक बार फ़ोन किया और भूल गया तो मेरे पास तो कितने काम होते हैं, मैं क्या करूं। पर मुझे मेरे लिए जाति के लिए समय नहीं मिलता है, तो फिर वो भी पढ़ा, चलो कोई नहीं, रहने दो, उसको इमरजेंसी नहीं है। हाँ, तो इमरजेंसी काम ही हैंडल होते हैं। जैसे रिमाइंडर भेजते रहो तो समय देंगे डॉक्टर जी। चलो, ये यात्रा में मैंने एक्सरसाइज की,
अगर कई जगह नहीं कर पाया तो एक्सरसाइज करने का समय ही नहीं था वहाँ पर, तो कहाँ एक्सरसाइज करूँ? अरे ध्यान करना, ध्यान ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाया, चलो कोई नहीं। तो डॉक्टर अजीत को अपने लिए समय नहीं होता है, तो फिर आपके लिए समय निकालना कैसे मुश्किल होगा? तो समय मिला तो वाह वाह, नहीं मिला तो रिमाइंडर भेजते रहो, रिमाइंडर भेजते रहो। यानी कि जो जिसकी तीव्र इच्छा होती है, आगे बोलो, वो पूरी हो ही जाती है। रिमाइंडर भेजना वो तीव्र इच्छा है। चलो, तो वे इनकम टैक्स और टैक्स पेयर हैं, पर टैक्स पेयर थे। पैसा आएगा तो बताना तो पड़ेगा ही, बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो कहाँ से दिखाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप पैसा भेजो परम जी को, डॉक्टर अजीत को, फोरम में अपना पान कार्ड, आधार कार्ड भी भेजो, पैसा यहाँ से आया है। हाँ, तो अकाउंटेंट यहाँ भी बैठा है कि साल में कितनी बार चाहिए? एक बार ना साल में? तो साल में एक बार अवश्य भेजना कि मेरा पान कार्ड और आधार कार्ड ये है, मेरा एड्रेस ये भी ठीक भी है कि कोई एड्रेस चेंज हुआ हो तो पता चल जाए। ऐसे तो परम जी कहा है कि बड़े क्लास में हर 3 महीने पर लोगों के नाम, मोबाइल नंबर ले लो, तो लेते हैं डॉक्टर अजीत। तो वे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पेयर हैं, वे लाखों रुपए का टैक्स भरते हैं, परम जी दान नहीं लेते हैं। भाई अपनी शक्ति का प्रयोग करो और जो भी उसका भुगतान करना है वो करो। हर एक रोग ने, हर एक इच्छा ने तय किया है इतने रुपये देंगे परम जी को, तभी वो इच्छा फलीभूत होगी। क्या इतना प्रचार देगा? तो टाइम इज ऑल्सो मनी, समय दो परम जी को, पैसा दो, काम बन जाएगा। अपने हाथ की बात है काम कब बनाना है। तो इस पर से निष्कर्ष ले लो कि आपके संपर्क में जितने भी रोगी हैं, किसी का भी रोग दूर हो सकता है। तो जिनको भी आत्महत्या का विचार आते हो, तो विचार वो नहीं आएंगे। तो किसी ने हमारे संपर्क में है और उसने आत्महत्या कर दी, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूँ कि मैंने उसको सूचना नहीं दिया। मैंने उसको वो सूचना दे दिया है, परम कर शांति मिलेगी, फिर नहीं कहता उस जिम्मेदारी उसकी, फिर जिम्मेदारी इसकी। चलो चलो, तो ध्यान करेंगे 5 दिन। बोले ना परम जी कि मेरे पर ध्यान सेंटर खोलो। चलो आज का ही, चलो 8 वाक्य बोलेंगे, 3 परम नाद, और फिर बाह्य ध्यान देखते रहना खुली आँख से परम जी के चेहरे या चरण, जो आपको अच्छा लगे। डॉक्टर जी को चरण अच्छे लगते हैं, क्यों चरण अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे तो जल्दी विकास, मुझे कोई भी काम में जल्दी तरक्की चाहिए, धीरे धीरे क्यों आगे बढ़े? जो हमारे सपोर्ट मिलता है, हम अब जल्दी आगे जहाँ सब बढ़ सकते हैं, तो धीरे से क्यों बढ़े? तो मैंने पूछा, परम जी दोनों सिखाए, 2 आँख के बीच में और मेरे दाहिने पाँव के अंगूठे। डॉक्टर अरविंद अमेरिका जा रहे थे, दिल्ली में हुआ था, कृष्णाश्रम में। अब परम जी को वहाँ रूम दिया गया था, तो सिखाया परम जी ने। परम इतनी मेहनत की है, परम जी ने इतनी मेहनत की है कि हमारी मेहनत कोई है ही नहीं। किसमें मेहनत? कि मेरी विद्या का लाभ ले, मेरी विद्या का लाभ ले, उसके लिए। लेकिन मानते ही नहीं लोग। इस साधु कैसे उसका काम बनेगा? अपने से काम बनता है? चल कोई नहीं, लेकिन मैंने देख लिया कि उनकी बात मानने से लाभ होता है, मानना शुरू कर दिया, और डॉक्टर इतनी बिक्री मिली। चलो, तो या तो चेहरा 2 आँख के बीच में, या नाखून कुछ सेकंड्स के लिए ही, ज़्यादा नहीं, फिर आँख बंद और देखते रहे सामने। तो अंदर की आँख मैंने आपको सिखाई दिया, विज्ञान क्या है, देखते रहो सामने। कुछ मिनट ध्यान करेंगे, फिर परमनाद करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम ध्यान की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, परम ध्यान में दिव्य अनुभूति हो, मेरा आध्यात्मिक विकास हो।
परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से ध्यान क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ, हमें शक्ति मिली। परम जी, हम पित्त शक्ति का प्रचार, रविवार के विद्यार्थी क्लास का प्रचार सारे समाज में करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नामम। चलो अब हम गाएंगे परम वाणी, सावधान होकर। परम वाणी शुरू कर। चरणम शरणम गच्छामि। जय 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 जय। सभी पिछवाई गुरुओं की जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जय कहा। डॉक्टर की जय नहीं बोला ना।